हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उन्नति स्टडी अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है इस बोर्ड पे। आप देखेंगे हम इसमें क्रमवार अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास का मतलब होता है बीती हुई घटनाओं का क्रमवार अध्ययन। तो इसी तरीके से मैंने इस बोर्ड पे लिखा है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के उपरांत इतिहास। यानी कि भारतीय इतिहास को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग क्रमवार मैंने इसमें लिखा है, जो आज मैं इस वीडियो में पूरा अच्छे से कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लास्ट तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम बैक टू उन्नति स्टडी अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। आज का टॉपिक है इतिहास का अध्ययन। भारतीय इतिहास कहा जाए तो ऐतिहासिक अध्ययन, लेकिन अगर हम सीधे तरीके से इसको जाने कि इसका रियल मतलब क्या है तो है भारतीय इतिहास का क्रमवार अध्ययन, यानी क्रमिक अध्ययन। जितनी भी बीती हुई घटनाएं हैं उनका क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है? भारतीय इतिहास कहलाता है। भारतीय इतिहास को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड करा गया है। अगर हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसके 4 पार्ट है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे भी आपको समझा रही हूँ। पहले इसको देखते हैं इसके कितने भाग है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। प्राचीन भारत, ठीक है। दूसरा इसका भाग है मध्यकालीन भारत, थर्ड है आधुनिक भारत, और फोर्थ है स्वतंत्रता के उपरांत इतिहास। ठीक है, तो भारतीय इतिहास यानी कि बीती हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन, इसको हम क्रमिक अध्ययन बोलते हैं। पहले क्या था? प्राचीन भारत हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं। हर एक काल को मैं इसमें लिखूंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। फिर आधुनिक भारत और फिर स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास। तो प्राचीन भारत में हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे जैसे प्राचीन भारत में भी बहुत सारे टॉपिक्स है। अगर इसको आप टॉपिक वाइज क्रमवार अध्ययन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इतिहास ये नहीं कि अभी हमने मौर्य काल पढ़ लिया, फिर हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं, फिर हम बाद में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको भारतीय इतिहास बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो क्रमिक अध्ययन करिए क्रमवार से। पहले कौन सा काल आया, फिर उसके बाद कौन सा काल आया, कौन सी सभ्यता आई, फिर उसके बाद कौन सी आई। अगर हम इस तरीके से क्रमवार अगर अध्ययन करेंगे इसका तो हमें भारतीय इतिहास बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सबसे पहले है इसके अंदर पाषाण काल। पाषाण काल, प्राचीन भारत की जो शुरुआत हुई सबसे पहला इसका क्या था? पाषाण काल था। फिर इसके बाद दूसरा इसमें है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, थर्ड इसका काल था वो आया था, पाषाण काल हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया। इसके बाद है वैदिक काल। क्या आया? वैदिक काल। वैदिक काल पढ़ा। वैदिक काल के बाद इसमें आएगा महाजनपद, और महाजनपद के बाद हम इसमें पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। ठीक है, वैदिक काल के बाद आया इसमें महाजनपद। स्टॉप करो। ओके, तो 4th नंबर पे क्या था? महाजनपद। इसके बाद वैदिक काल के बाद क्या आया? महाजनपद काल आया। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, नहीं तो बोर्ड पे भी सारा आएगा नहीं, मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ।
महाजनपद काल। इसके बाद आया धार्मिक आंदोलन। कुछ धार्मिक आंदोलन चले इस टाइम पे। धार्मिक आंदोलन, अब धार्मिक आंदोलन में आप पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, इसके अंदर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे दोनों के बाद। फिर इसके बाद आया मौर्य काल। अगला क्या आया? मौर्य काल आया। मौर्य काल का जब क्रमिक अध्ययन हम कर लेंगे तो उसके बाद अगला काल कौन सा आया? मौर्योत्तर काल। फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल आया। फिर पढ़ेंगे गुप्त काल। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्त काल के बाद पढ़ेंगे आप गुप्तोत्तर काल। ओके, गुप्तोत्तर काल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्व मध्य काल। कौन सा काल आएगा? पूर्व मध्य काल। अब देखिए पूर्व मध्यकाल क्या है? मध्यकालीन भारत जब स्टार्ट होगा, मध्यकालीन भारत से पहले की जो पूर्व की घटनाएं हैं, यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या क्रमिक घटना हुई, क्या हुई, उसके बारे में हम पूर्व मध्यकाल के अंदर पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल में इसमें क्या है? एक राजपूतों का इतिहास है और दूसरा है दक्षिण भारत का इतिहास। क्या आएगा इसमें? इसमें दो चीज आप पढ़ेंगे, एक तो राजपूतों का इतिहास पढ़ेंगे और दक्षिण भारत का इतिहास। पूर्व मध्यकाल के अंदर दो बातें हम पढ़ेंगे, तो राजपूत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास। बस प्राचीन भारत के अंदर हमारे जो इतने काल आए हैं, ये क्रमिक अध्ययन अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो आपका प्राचीन भारत एकदम से कवर हो जाएगा। जिसके अंदर हम पहला है पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल। फिर उसके बाद धार्मिक आंदोलन चला था। धार्मिक आंदोलन भी दो थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म था जिसके अंदर। फिर है मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल के अंदर राजपूत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास। इतने टॉपिक हमारे कवर हो गए, जिसके अंदर प्राचीन भारत पूरा कवर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे मध्यकालीन भारत की ओर। मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी घटनाएं थी, कौन कौन से काल आए, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आया इसके अंदर सल्तनत काल। कौन सा काल था? सल्तनत काल। दूसरा है मुगल काल। सल्तनत काल के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मुगल काल पढ़ेंगे। इसमें सारे इसमें मुगल राजा आ जाएंगे, जितने भी थे मुगल वंश पूरा आ जाएगा। मुगल काल, मुगल वंश इतना अच्छा टॉपिक है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मुगल वंश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुगल काल के बाद तीसरा जो हमारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसमें विजयनगर। विजयनगर भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है विजयनगर। मध्यकालीन भारत को हम क्रमवार कर रहे हैं। सल्तनत काल, फिर उसके बाद आया मुगल काल, फिर आया विजयनगर। विजयनगर के बारे में भी हम सारा पढ़ेंगे इसके अंदर। विजयनगर के बाद है मराठा का इतिहास। इसके बाद क्या आया? मराठा का इतिहास। मराठा इतिहास, पूरा मराठा साम्राज्य इसके अंदर कवर हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट शासक कौन था, पूरा मराठा साम्राज्य मराठा इतिहास में कवर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है वो आया है इसके अंदर धार्मिक आंदोलन। अब क्या चले इसमें? फिर धार्मिक आंदोलन आए। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन जितने भी थे, जिन्होंने भी इसमें भाग लिया, वो सारे के सारे धार्मिक आंदोलन के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा धार्मिक आंदोलन के बाद कौन सा काल आया? फिर इसके
6 नंबर पे देखेंगे हम पतन। धार्मिक आंदोलन के बारे में हम सिर्फ पतन पढ़ेंगे, कौन से साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या हुआ और कारण क्या थे। ठीक है, इसके अंदर पूरा मध्यकालीन भारत कवर होता है। कितने टॉपिक हमारे आए हैं, कितने काल आए हैं? पहला आया सल्तनत काल, फिर आया मुगल काल, फिर आया विजयनगर, मराठा इतिहास, और मराठा इतिहास के बाद आया हमारा धार्मिक आंदोलन, और फिर आया पतन। बस अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आधुनिक भारत की ओर। आधुनिक भारत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आधुनिक भारत से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? आधुनिक भारत से आते हैं। तो आधुनिक भारत को भी मैं क्रमवार बताऊंगी कि कौन कौन सी पहले कौन सा काल आया, क्या आया, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी। उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आधुनिक भारत स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत में सबसे पहले था विदेशियों का आगमन। क्या इसमें विदेशियों का आगमन? विदेशी जब भारत आए, आधुनिक भारत, विदेशी जब भारत आए तब भारत की क्या स्थिति थी, भारत में क्या हुआ, उन्होंने आके क्या किया। ठीक है, सब किस पे आ जाएगा? विदेशियों का आगमन इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है विदेशियों के आगमन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साम्राज्य स्थापना। अब विदेशी जब भारत में आगमन का आगमन हुआ तो उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया, तो क्या आएगा इसमें? साम्राज्य स्थापना। उन्होंने इतने साल विदेशियों ने हमारे देश पे राज किया है, कैसे उन्होंने पूरा देश को पूरा संभाल रखा था, पूरे देश को कंट्रोल कर रखा था, सारा उन्होंने अपना साम्राज्य पूरा विस्तार किया हमारे देश के अंदर, हमारे भारत में उन्होंने पूरा कवर करके रखा था। तो इस सारी चीजें किसमें पड़ेगी? साम्राज्य स्थापना में पड़ेगी। विदेशी जब भारत आए उसके बाद साम्राज्य उन्होंने कैसे स्थापित किया, सब इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें आर्थिक शोषण का इतिहास। अब कौन सा आया? आर्थिक शोषण का इतिहास। अब विदेशियों का जब आगमन हुआ, उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो क्या हुआ? आर्थिक शोषण तो करेंगे ही। तो आर्थिक शोषण क्या? आर्थिक शोषण की क्या इतिहास रहा, उन्होंने कौन कौन से शोषण किए, आर्थिक रूप से भारत में क्या मतलब उन्होंने किया, सब किसके अंदर पढ़ेंगे हम? आर्थिक शोषण का इतिहास। इसके अंदर सारा कुछ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक शोषण के बाद सामाजिक धार्मिक आंदोलन। क्या पढ़ेंगे हम? सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन में समाज में सामाजिक आंदोलन जो चल रहे थे, धार्मिक आंदोलन, धर्म से रिलेटेड जो आंदोलन चल रहे थे, वो सारे हम इसके अंदर कवर करेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये आधुनिक भारत का जो इतिहास आप देख रहे हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ। विदेशियों ने कब आगमन किया भारत के अंदर, साम्राज्य कैसे स्थापित किया, फिर आर्थिक शोषण का इतिहास पढ़ेंगे। आर्थिक शोषण उन्होंने कैसे किया आके देश में, किस तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद किस तरीके से उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने आर्थिक शोषण इसमें किया। सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति। की क्रांति, इसके अंदर 1857 का पूरा देखेंगे, पूरा इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर है कि 1857 की क्रांति जो थी वो क्यों हुई, इसके क्या कारण थे। ठीक है, उसका इसके पतन के क्या कारण थे, किस तरीके से 1857 की जो क्रांति थी ये आंदोलन जो है विफल हो गया। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस टॉपिक की इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो 1857 की क्रांति, इस वाले टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1857 की क्रांति के बाद हम पढ़ेंगे इसमें स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष। स्वतंत्रता संघर्ष। अब स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर भी दो टॉपिक आ रहे हैं हमारे, कौन से? किसानों का संघर्ष, जनजातीय संघर्ष, और एक और टॉपिक है बहुत छोटे जिसमें आएगा गांधी संघर्ष। पहला इसमें किसानों का संघर्ष
जनजातीय संघर्ष, और तीसरा है गांधी संघर्ष। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर आता है एक तो किसानों का संघर्ष, किसानों की क्या स्थिति थी, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। जनजातीय संघर्ष, वहाँ की जो जनजातियां थी जो रह रही थी उन्होंने क्या किया। और गांधी संघर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से तो आगे की कहानी अब शुरू होती है। तो गांधी संघर्ष में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसके अंदर आगे चल के कौन कौन से आंदोलन आए इन्होंने, जिन्होंने हमारे भारत पे बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से हमारा भारत आज आजाद है। यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बनता है हमारा कौन सा, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। अब जब इसके बाद हमारे संघर्ष के बाद हम यहाँ देखेंगे गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ओके, तो लास्ट हमारा क्या था इसमें, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। जब इतने टॉपिक हम कवर कर लेंगे, हमारा आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं हम स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास। स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले क्या था, योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग का गठन हुआ जब स्वतंत्रता के उपरांत का जो इतिहास है उसके अंदर सबसे पहले क्या किया, योजना आयोग का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन कब किया, ये 1950 में हुआ। इसका गठन जब हो गया, इसके बाद जो नेक्स्ट आया वो आया एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र आंदोलन। इसको NAM के नाम से जानते हैं, NAM यानी कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र आंदोलन। ठीक है, राष्ट्र आंदोलन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नई आर्थिक नीति। अब देखिए, जब योजना आयोग का जब गठन हो गया, उसके बाद गुट निरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, तो उसके बाद क्या, नई आर्थिक नीति की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक नीति, तो इसमें क्या है, नई आर्थिक नीति। स्वतंत्रता के उपरांत जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, इसके बाद क्या क्या हुआ उसका ये क्रमिकवार अध्ययन है। सबसे पहले हुआ योजना आयोग का गठन, उसके बाद क्या हुआ, गुट निरपेक्ष राष्ट्र आंदोलन का गठन किया गया, फिर उसके बाद नई आर्थिक नीति लागू करी गई भारत के अंदर। फिर तब से लेके अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जो भारत का जो इतिहास है इसके अंदर आप ये सारी चीजें जितना इस बोर्ड पे लिखा है, इतने टॉपिक भी आप अच्छे से अगर पढ़ लें, क्रमवार इसका अध्ययन कर लें, तो आपका भारत का इतिहास जो है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम ब्रीफ जल्दी से कर लेते हैं इसको, ताकि समझ में आ जाए कि हमें कितना पढ़ना है। भारतीय इतिहास का जब हम बात करें तो भारतीय इतिहास का मतलब होता है बीती हुई घटनाओं का क्रमवार अध्ययन। तो ये सारी जो है वो बीती हुई घटनाएं हैं, हमारे भारत के इतिहास में घटित हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास को 4 भागों में डिवाइड करा गया। पहला है प्राचीन भारत, फिर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके बाद आया स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल के बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर उसके बाद आया वैदिक काल, वैदिक काल के बाद आया महाजनपद काल, फिर आए धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में 2 आंदोलन सबसे ज्यादा प्रचलित थे, वहाँ पे जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म। इसके बाद फिर अगला आया मौर्य काल। जब मौर्य काल हम जब मौर्य काल के बाद अगला जब आगे बढ़ा तो फिर आया अगला काल कौन सा था, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद आया गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद आया फिर गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त काल के बाद क्या हुआ। इसके अगला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में भी 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला राजपूतों का इतिहास, और फिर है दक्षिण भारत का इतिहास। इतना प्राचीन भारत के अंदर इतना पढ़ने के बाद प्राचीन भारत पूरा कवर हो जाता है। फिर आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आया सल्तनत काल, फिर इसके बाद मुगल काल। मुगल काल में मुगल वंश की स्थापना कब हुई, कैसे। मुगल काल के बाद फिर आया विजयनगर। अब विजयनगर के अंदर विजयनगर का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। विजयनगर है क्या, विजयनगर में कौन कौन से क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या वहाँ पे व्यापार हुआ, या क्या फिर वहाँ पे तरक्की की गई, क्या क्या
किया गया उसके बारे में आएगा। इसके बाद अगला है मराठा इतिहास, मराठा साम्राज्य का इतिहास। मराठा साम्राज्य कब स्थापित हुआ, मराठा साम्राज्य का पहला शासक कौन था, यहाँ से लेकर पूरा मराठा साम्राज्य इसके अंदर कवर हो जाता है। अगला इसका टॉपिक है वो है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन कौन कौन से चले थे, कौन कौन से जो राजा थे जिन्होंने इसमें भाग लिया। इसके बाद आएगा पतन। पतन के अंदर क्या है, इसके पतन के कारण और पतन के बारे में हम पूरा इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। इसके बाद अगला जो आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले है विदेशियों का आगमन, विदेशी आए। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। विदेशी जब भारत आए तो साम्राज्य स्थापित तो करेंगे, साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद क्या हुआ, आधुनिक शोषण का इतिहास। उन्होंने आते ही आधुनिक शोषण करना शुरू कर दिया भारतीयों के साथ। फिर आया इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक रूप से बहुत सारे आंदोलन चले। कौन कौन से आंदोलन चले और किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके अंदर आप पूरा वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्यों आई, उसके क्या कारण थे और वो क्यों विफल हो गई, सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति ने हमारे देश के अंदर बहुत जोश उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण हमारे आजादी में बहुत भूमिका निभाई जिसने। तो 1857 की क्रांति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में, जिसने हमारे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के रूप में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई और जिसने हमारे भारत के जो भारतवासी थे उनमें जोश उत्पन्न कर दिया। चलिए अगला है इसमें स्वतंत्रता संघर्ष। अब स्वतंत्रता संघर्ष में आप जानते हैं बहुत सारे आंदोलन चले। सबसे पहले किसानों का संघर्ष, किसानों ने किस तरीके से काम किया। फिर आया जनजातीय संघर्ष और गांधी संघर्ष। गांधी संघर्ष के अंदर आप सारे आंदोलन पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से उन्होंने आंदोलन चलाए, कौन कौन से उन्होंने इसके अंदर कहाँ से उन्होंने क्या क्या यात्राएं की, कौन कौन से आंदोलन चलाए। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, है ना, असहयोग आंदोलन हो गया, और भी बहुत सारे आंदोलन है जो इसके अंदर उन्होंने चलाए। पूरा गांधी संघर्ष में आप सारे आंदोलन पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद अगला है गवर्नर जनरल एंड वायसराय। इसके बाद गवर्नर जनरल कौन बने, वायसराय कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया और गवर्नर जनरल कौन थे। पूरा आधुनिक भारत इतने टॉपिक में कवर हो जाता है। अब आते हैं हम स्वतंत्रता के उपरांत के भारत का इतिहास। सबसे पहले स्वतंत्रता के उपरांत के भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। फिर इसके बाद गुटनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी स्थापना हुई और फिर नई आर्थिक नीति, इसकी स्थापना हुई। पूरा का पूरा भारत का इतिहास हमने इस बोर्ड पे पूरा कवर कर लिया है। इतने ही टॉपिक अगर आप पूरे पढ़ लेंगे तो पूरा भारत का इतिहास आपको अच्छे से समझ में आएगा। होता क्या है ना, जब हम पूरे क्रम के अनुसार कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पूरे स्टोरी फॉर्म में वो चीज आराम से बैठ जाती है कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। तो इतिहास, पूरा भारत का इतिहास ऐसा ही है कि अगर आप क्रमवार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप आगे पीछे से पढ़ेंगे कि पहले ये पाषाण काल पढ़ लिया, बाद में फिर आपने मराठा इतिहास पढ़ लिया, तो आपको बिल्कुल भी इतिहास समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्रमवार अध्ययन करिए। पूरा भारत का इतिहास इस बोर्ड के ऊपर है, क्रमवार मैंने लिख दिया है। ये आपको बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और इन्हीं में से किसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।